190 मिलियन यूके पाउंड का केस आजकल पाकिस्तान में गर्दिश में है और इसी के गिरदाब में इमरान खान, उनकी बेगम और उनके जो उस वक्त के मुशीर और वज़ीर थे वो भी इसके गिरदाब में फंसे हुए हैं। ये केस क्या है, इसको आज हम थोड़ा समझते हैं। अब ये स्टार्ट हुआ 2019 में, जब 2019 के में यूके की जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने एक केस इनिशिएट किया मलिक रियाज के ख़िलाफ़। मलिक रियाज जो कि एक बहुत बड़ा टाइकून है और बहरिया टाउन का मालिक है, उनके ख़िलाफ़ एक केस इनिशिएट होता है और उस केस का मकसद ये है कि यूके में जो मलिक रियाज की प्रॉपर्टीज़ थी, यूके गवर्नमेंट कहती है कि ये इलीगल मीन्स से एक्वायर की गई हैं और इस वजह से मलिक रियाज के ऊपर केस चलता है। मलिक रियाज केस से बचने के लिए यूके गवर्नमेंट से कहती है कि आप सेटल कर दें इस केस को, हम पैसे से इसको सेटल कर देते हैं बट केस को आगे नहीं प्रोसीड करेंगे। अब होता क्या है कि 190 मिलियन यूके पाउंड जो है इसको पाकिस्तान आना होता है और ये बात जब हमारी हुकूमत को पता चलती है, उस वक्त की हुकूमत के जिसमें इमरान खान जो ख़ुद को करप्शन के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा लीडर समझता था, जो ख़ुद को एक बहुत बड़ा इसका एक फ्रंट मैन समझता था कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ, मैं चोरों के ख़िलाफ़ हूँ और मैं मुल्क में करप्शन को ख़त्म कर दूँगा। तो ये वो टाइम था जब उन्होंने अक्ल लड़ाना शुरू किया कि क्यों ना इसमें से फ़ायदा उठाया जाए। और वो फ़ायदा क्या था कि मलिक रियाज को फ़ायदा दे के अपनी जेबें भरी जाएं। जी हाँ, ये वही इमरान खान है जिनका आप लोग बार बार तस्करा सुनते रहे हैं और उनके जो चाहने वाले हैं वो इसके बारे में कहते हैं कि इमरान खान इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। तो अब आप देखें कि कैसे इमरान खान इस सारे जो अलकादिर जो स्कैम है या अलकादिर जो फ़ंड का जो केस हुआ है उसमें ये कैसे मुलव्वस पाया गया है। तो जैसे ही पाकिस्तान अथॉरिटीज़ को आइडिया होता है कि इस 190 मिलियन यूके पाउंड्स ने पाकिस्तान आना है, तो जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उनके मुशीर खुसूसी रिगार्डिंग जो अकाउंटेबिलिटी थे, उन्होंने अपना शैतानी दिमाग चलाया और उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसमें से फ़ायदा उठाएं। अब इन्होंने क्या किया कि बजाय इसके कि पैसे पाकिस्तान के ख़जाने में आए, इन्होंने उसको सिंध हुकूमत या सिंध कोर्ट के जो वो अकाउंट उन्होंने डेडिकेट किया था जिसमें मलिक रियाज के पैसे आने थे, जो कि उनके ऊपर पेनल्टी थी। इन्होंने उस पैसों को वहाँ पे डायरेक्ट किया, वो पैसे वहाँ के और मलिक रियाज को अच्छा खासा फ़ायदा पहुँचाया। जहाँ पे वो उसको पेनल्टी पड़ रही थी और पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा हो रहा था, यहाँ पे उसको फ़ायदा हो गया मलिक रियाज को। अब क्या होता है कि मलिक रियाज ने पे ऑफ करना था और पे ऑफ करने के लिए इसमें सारे ही गंदे निकले। जैसे कि इमरान खान ने मलिक रियाज से अच्छी खासी ज़मीनें हथियाई इसमें, और जो अलकादिर यूनिवर्सिटी का केस है वहाँ पे उनसे फंडिंग्स ली। वो फंडिंग्स जो है बाद में यूनिवर्सिटी के लिए बेशक बनाई गई, लेकिन वो पैसा हमारे पाकिस्तान के अवाम का था। और उसी अलकादिर यूनिवर्सिटी में इमरान खान शुरू में एज ए ट्रस्टी थे और उनकी वाइफ भी उसमें ट्रस्टी थी और फिर बाद में उनमें ट्रस्टीज़ बढ़ाते गए। उसमें जो है तो जो शहजाद अकबर हैं उनको भी ट्रस्टी रखा गया। इसी के साथ साथ जो है जो इमरान खान की बड़ी ख़ास हम ये कहेंगे जो वाइफ की क्लोज एड हैं फ़रा गोगी ने भी इसमें एक अच्छा खासा रोल प्ले किया, तो वो इसके ट्रस्टीज़ बन गए। और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की हद तक नहीं है, इसमें काफ़ी सारी ज़मीनें जो कि करोड़ों रुपए की थी, जिसमें 50 करोड़ से ऊपर की ज़मीन तो सिर्फ फ़रा गोगी को मिली। इसी तरह से इमरान खान को भी इसमें करोड़ों के हिसाब से कोई 50 करोड़ से अबव की जो है उनको ज़मीनें मुंतकिल की गई। और ये ज़मीनें क्यों मुंतकिल की गई? क्योंकि इमरान खान की हुकूमत ने मलिक रियाज को फ़ायदा दिया। अब जो ये केस है जिसमें सारे ही गंदे हैं, इसमें ये कोर्ट में चल रहा है और ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा स्कैंडल केस है, जो कि पाकिस्तानी जो जुडिशरी है उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है कि इस केस को कैसे आगे हम लेके चलें और जो मुल्ज़िमान हैं उनको कैफ़िर किरदार तक हम पहुंचाएं। अब ये जो जितना भी मुअम्मा हुआ इसमें आज मतलब कि 13 जनवरी 2025 को इसका फ़ैसला आना था, लेकिन मुल्ज़िमान उसमें पेश ही ना हो सके। और क्यों पेश होंगे जबकि उनको पता है कि वो इस काम में कितने गंदे हैं और उन्होंने इसमें क्या क्या कुछ नहीं किया। तो अब देखते हैं कि अगली पेशी में क्या होता है, क्या इस केस का फ़ैसला आएगा या फिर कोई एक और टर्न आउट आता है, कोई एक और चेंज आता है। बट एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है और उन लोगों के लिए स्पेशली जो कि समझते हैं कि इमरान खान करप्शन के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है।